आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम पूनम। पूनम, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, तनाव प्रबंधन के बारे में, आप आध्यात्मिक सशक्तिकरण के भी विद्यार्थी हैं और आप शुरू से अटेंड कर रहे हैं क्लासें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आपसे शुरू करते हैं। अच्छा, हाँ जी, पूनम अनम्यूट करें आप। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ जी, कुछ तो बोले, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बोलिए, जरूरी नहीं है मंदीप सर को बोला डिस्टर्ब क्या, करना। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे हाँ जी, करना चाहिए तनाव कि या फिर प्रबंधन, हाँ होता जी क्यों बिल्कुल। है। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ा सा आपको बताया भी शुरू में, मैंने इसीलिए थोड़ी भूमिका बनाई कि आप बोल पाए। ओके ओके। स्ट्रेस के बारे में पहले तो ये है कि मतलब कभी कोई हमारे पास काम होते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग लाइक, जैसे हमारे पास कई बार ऐसे होता है ना कि काफी सारे काम होते हैं, मतलब हमें पढ़ना भी होता है, हमें घर का काम भी करना होता है, या फिर कुछ बाहर के काम भी होते हैं, या फिर कई बार ऐसे होता है हमारी ड्यूटीज है, हम जॉब करते हैं और हमारे हमारे पास घर पे भी काम है और हम कोई स्टडी भी कर रहे हैं, तो दो चार काम हमारे पास होते हैं। तो कई बार हम बहुत मतलब उस हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, मतलब कि हम ये सोचते हैं यार इतना सारा काम है कि मैं इसको कैसे करूंगी, यार ये मेरे से होगा भी कि नहीं भी, या मतलब हम बहुत बर्डन में ले लेते हैं उन कामों को। तो स्ट्रेस में या फिर ये भी होता है कि कई बार हमें किसी ने कुछ बोल दिया है ना, तो हमारी थिंकिंग कुछ और है, तो सामने वाले पर्सन ने हमें कुछ बोल दिया तो हम उसकी बात को दिल पे ले लेते हैं, चाहे कि उसने उस इंटेंशन से बोला भी ना हो। अभी जैसे मैम डे ने लिया, ठीक है, मैम को लगा कि ये हमारे पे हंस रहे हैं, एक्चुअल में हम इन पे नहीं हंस रहे थे, हम आपकी मतलब लैंग्वेज पे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि यार मतलब जो हमारे स्टेट्स मतलब पंजाब या फिर पंजाब से बाहर के जो स्टेट्स हैं, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी टोन होती है, तो उस पे हंसा नहीं जाता। वो हम सिर्फ संदीपा की बात पे हंस रहे थे, क्योंकि वो मतलब रोज हम उनके साथ करते हैं ऐसे मजाक वगैरह, चलो उसको तो छोड़ो। तो आपने उसको गलत वे में ले लिया, ठीक है, अगर बट मैं इतना बोलूंगी कि सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो, ठीक है। हाँ, तो हमें मतलब अगर हमें किसी ने कुछ भी बोल दिया कभी भी, तो पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे कोई काम हो, चाहे किसी ने कुछ बोल दिया हो, ठीक है, तो हमें स्ट्रेस तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस में ये होता है कि जो काम हम हमारे से कई बार अच्छे से होना भी होता है ना, तब वो हो नहीं पाता उतनी सफाई से, या उतनी क्लियरेंस उसमें नहीं आती जितने कि हम जब हम मजे से एंजॉय से किसी काम को करें। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ही ले लो, कई बार हमारे घर पे फेस्टिवल होता है ना, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि गेस्ट भी आए होते हैं, और वैसे भी काफी कुछ बनाना बुनना भी होता है, सफाइयां भी, अभी जैसे दिवाली लगा लो, आप दिवाली है, अब दिवाली पे तो कितनी सारी सफाइयां करनी होती हैं, हाँ, कितना कुछ बनाना भी होता है, लोग मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, सफाई करते हैं, अपने पूरे घर की सफाई करते हैं। तो कई बार हम अकेले होते हैं ना घर पे, मतलब इतने लोग नहीं होते, जिनकी तो ज्वाइंट फैमिली है वो तो चलो डिवाइड हो जाता है काम, है ना। तो हम सोचते हैं कि यार कहाँ से शुरू करें, क्या करें, होगा ही नहीं ये, तो हम सोच सोच के ही आधा थक जाते हैं, पता ही नहीं लगता कि हम क्या करेंगे, है ना। तो मतलब अगर हम ये स्ट्रेस लेने की बजाय हम ये सोचें कि हमें मतलब पहली प्रायोरिटी हमें किस काम को देनी है, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई भी तीन चार काम हो, है ना, किसी ने भी बोल दिए हो हुए हो, या फिर आपके खुद के काम हो, तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे अभी सबसे पहले किस काम को जल्दी करने की जरूरत है, मतलब किस काम की कौन सी चीज ऐसी है जो हमें पहले चाहिए, है ना। तो जैसे अब मान लो खाना है, सफाई है, स्टडी है, पहले तो आप ये देखोगे कि अभी स्टडी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, या फिर उसको अभी कवर करना, मान लो हमें प्रेजेंटेशन भी मिली हुई है और खाना हमें थोड़ी देर में खाना है, और सफाई भी चलो थोड़ी देर में, सफाई भी जरूरी है। अब पहले तो हम ये देखेंगे ना कि अब जो स्टडी का काम है, प्रेजेंटेशन मान लो हमने आधे घंटे में सबमिट करनी है, खाना अभी हमने एक दो घंटे में बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्टडी है, मतलब अगर हमें प्रेजेंटेशन मिली है, हमें पता है यार हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो हमें पहले वो करना है, तो हम पहले
वो करेंगे और एंजॉय से करेंगे। ऐसा नहीं कि हाय यार मिला है पता नहीं क्या, सिर पे बर्डन ही पड़ गया हमारे, तो पता नहीं क्या होगा। जब हम किसी भी काम को एंजॉय से करते हैं, उसको स्ट्रेस ना मान के आराम से, तो वो बड़े आराम से हो जाता है। आज मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूँ। दिवाली दिवाली की वजह से ना खूब सफाई करने वाली थी, तो मैंने भी करनी थी, तो मेरे पास काफी सारे काम थे। बीच में मैंने मतलब कुछ मैं बुक्स वगैरह भी रीड करती हूँ, तो वो भी था और सफाई भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कि यार पहले तो मतलब जिस काम को मुझे ज्यादा टाइम लगेगा पहले तो मैं वो कर लूँ, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने पहले क्या किया कि पहले मैंने जो अपनी सफाई वगैरह करनी थी, वॉश वूश जो भी करना था, तो पहले मैंने उसको किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद टाइम ही टाइम था, उसके बाद मैंने अपनी बुक भी रीड कर ली। मतलब ऐसे कि अपने आप को पहले ये देखना होगा हमें कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी किस काम को हमें देनी है। कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं जो अभी ज्यादा जरूरी भी नहीं होते, जैसे कई बार हमें किसी ने काम दे दिया, हमारे अपने पास भी काम है और किसी ने भी हमें दे दिया, तो हम ये कई बार तो नंबर बनाने की उसमें भी नहीं, यार इसने मेरे को दिया है तो मैं कर ही लूँ यार, मेरे को करना ही करना है, चाहे मैं स्ट्रेस में मेरा बुरा हाल हो जाए, सिर दुखने लग जाए, लेकिन इसने बोला है तो यार ऐसे इससे मेरी बिगड़ बुगड़ ना जाए, मैं कर दूँ उसका काम, है ना। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। बस मैं इतना ही बोलूंगी कि हमें किसी भी काम को या फिर किसी की बात को सुन के कभी भी स्ट्रेस में नहीं आना, क्योंकि स्ट्रेस में आने से सही बात बोलूं तो हेल्थ में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में पेन होने लग जाता है ना। तो क्योंकि हमें ना, जैसे अब मेरा वीक पॉइंट है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जब हमने इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन किया तो मतलब तब तक तो ठीक था, जब टॉपिक वगैरह बनने लग गए या फिर जब कम्युनिकेशन करनी पड़ी तो वो नहीं आती थी। अब बड़े हो गए हैं ना, तो ध्यान भी नहीं इतना जाता, तो सारे दिन में ना ध्यान भी नहीं आता था कि हमने टॉपिक तैयार करना है या ये वो सो। फिर उसके बाद ना 5 बजे के करीब, मतलब जब क्लास लगा के हटते थे या फिर 3-4 बजे, तो ऐसे होता था कि यार टॉपिक भी बनाना है, उसके बाद अब कहाँ रिसर्च वर्क भी करना होता था, क्योंकि इतना तो अपने पास मतलब कई बार नहीं आता, उसे टू द पॉइंट हमारे से सेंटेंसेस वगैरह नहीं भी बनते। तो मैं उस टाइम पे कई बार स्ट्रेस में आ जाती थी, यार ये तो हो ही नहीं रहा, मेरे से लाइंस कन्वर्ट ही नहीं हो रही, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, यार मेरे से नहीं होगा, मैंने करनी नहीं। तो कई बार तो मैं ये सोचती थी मैंने करनी नहीं। फिर जब मैं थोड़ा मतलब एक तो ना, जब आप स्ट्रेस में आओ तो आपको कई बार जो कुछ चीजें हमारी होती हैं जो हमारी हॉबीज में आती है ना, हमें वो करनी चाहिए। ये मतलब मैं अपने उसमें बोल रही हूँ, बाकी सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मतलब जो मुझे पसंद है, या तो थोड़ा इधर उधर घूम लो, अगर तो स्टडी की वजह से स्ट्रेस है तब तो यही करो, या तो थोड़ा सा मतलब जहाँ पे बैठे हो वहां से अपना ध्यान डाइवर्ट कर लो और इधर उधर चले जाओ, थोड़ा खा पी लो, या फिर कुछ ऐसा कर लो जो आपको पसंद है। तो वो क्या होता है ना कि हम उस चीज को मजे से एंजॉय से करते हैं, तो हमारा ध्यान कंसंट्रेट वही हो जाता है, तो फिर हमें स्ट्रेस नहीं लगता किसी भी काम को करने के लिए। तो मतलब हमें ऐसे ही करना चाहिए, तो फिर मैं ऐसे ही करती होती थी। मैं फिर मेरी एक फ्रेंड है, वो थोड़ा बहुत मतलब जानती, तो मैं उसको कॉल कर लेती थी, मैं कहा यार मुझे ना ऐसे लग रहा है। एक बार तो मैंने उसको यही बोल दिया, मैंने कहा यार तू मेरा एक काम कर दे, तेरे से थोड़ा सा बन जाता है, तू मेरे को ना 2-4 लाइनें बना के दे दे, मैं नहीं बनाती। कहती यार तू ऐसे क्यों सोच रही है, मैं कहा मैं कब से लगी हुई हूँ, मेरे से नहीं हो रहा। तो कहते नहीं तू बना के तो देख, एक आधी लाइन मेरे से बोल, मेरे साथ बोल, तो सिर्फ फिर पहले हम नॉर्मल गप्पे मारने लग गए। तो तब मैंने फिर ये देखा कि फिर उसके बाद मैंने बना भी ली, मैंने कहा चल ठीक है मैं एक दो करके बोलती हूँ, तो तू देखना मेरे सही बन रही है कि नहीं। कहती हाँ बिल्कुल सही बन रही है। वही बोलना चाहती हूँ बस मैं कि मतलब जब हम किसी काम को स्ट्रेस लेके करते हैं ना, तो वो हमारे से उतनी सफाई इतने अच्छे से नहीं हो पाता। अब देखो अगर मैं यही सोचती रहती नहीं बन रहा यार, मेरे तो सोच सोच के सिर में दर्द होने लग जाना था, मेरे से तो वो भी नहीं होना। अब मैंने थोड़ा हल्के में ले लिया उसको, तो वो मेरे से चीज हो भी गई। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि स्ट्रेस हमारी लाइफ में आए तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। और अगर हमारे पास 4-5 काम इकट्ठे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहला काम कौन सा है, तो फिर उस हिसाब से हमें देख के काम करना है। बाकी इतना डीप तो सर ही बताएंगे, मेरे से तो नहीं बताया जाएगा। बस सर इतना ही है।
वाह वाह वाह, वेरी गुड पूनम, शाबाश, आपने बहुत अच्छे से बोला, ऐसे ही आप डर रहे थे। और बिल्कुल सही, बिल्कुल एप्रोप्रिएट आपने बोला है स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। जो आपने बोला है मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात रखूं तो देखा कि आज आपने कोशिश की तो आपसे बोला गया, और मैं आपको जानता हूं, आप बोल सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था बोलने के लिए। तो बहुत अच्छे से बोला है आपने, शाबाश। तो ये पूनम हमारे स्टूडेंट हैं पंजाब से, जो ऑन रिकॉर्ड गाएगा उनके लिए मैं बता दूं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो पूनम ने बोल दिया है मैं उसको तो नहीं दोहराऊंगा, उसके बाद मैं आगे बात करूंगा। और जो पूनम ने बोला है उसमें मैं कुछ करेक्ट भी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने बोला है, बिल्कुल सही बोला है, उसमें मैं कुछ करेक्शन नहीं कर रहा हूँ। तो मैं और कुछ बातें आपसे कहना चाहूंगा कि एक तो ये कि आप जो भी काम करना चाहते हैं उसको इंटरेस्ट से करें, उसको दिल से करें, उसको अपने काम से मोहब्बत करें, ठीक है। और एक जुनून के साथ करें, आप में एक जिद, एक पागलपन होना चाहिए अपने काम को करने के लिए। और आपको जब अपना काम करना है तो अपना ध्यान पूरा उस काम पे रखें। और जैसा कि पूनम ने कहा कि टाइम मैनेजमेंट की बात पूनम ने आपसे कही, प्राथमिकताएं सुनिश्चित कर लें। देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और इमोशंस की मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और आपकी ओवरऑल मेंटली आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस रखते हैं ये बहुत जरूरी है, राइट। तो उसके लिए आप थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करें, थोड़ा लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं, कभी भी आपको थोड़ा सा टेंशन हो रही है, कुछ भी हो रहा है। उसके अलावा आप अपना डेली रूटीन जो है उसका टाइम टेबल अपना एक अच्छा रखें, सुबह जल्दी उठें, फ्रेश एयर लें, वॉक करें, ठीक है, ये भी जरूरी है। और जब हम लोगों की बातों को बहुत ज्यादा दिल पे लेने लग जाते हैं वो भी गलत हो जाता है। छोटी छोटी बातों को, कौन क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ भी मतलब कुछ भी हमारे दिमाग में चलाते रहते हैं या कुछ भी सोचते रहते हैं। तो ये सब हमें करना नहीं है। जिंदगी कोई इतनी बहुत ज्यादा भारी भरकम नहीं है, जीवन को बहुत हल्के फुल्के तरीके से लेना चाहिए, हल्के फुल्के अंदाज में जिंदगी को जीना चाहिए। और जितने भी प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां, चुनौतियां या दुख आपके सामने आते हैं तो उनको बड़े ही आराम से सेलिब्रेट करें। उनको हम सुख सेलिब्रेट करते हैं, दुखों को भी सेलिब्रेट करना सीखिए। वो भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, लोग भी बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। तो अपना नजरिया बदलिए। आप अगर नजरिया बदल जाएंगे अपना तो डेफिनेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको बहुत हेल्प होगी। एटीट्यूड के लिए पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव देखिए, जिसको निकालना है वो पॉजिटिव में से भी नेगेटिव निकाल लेगा, और जिसको निकालना है वो नेगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेगा। डिपेंड करता है तुम लोगों का नजरिया क्या है। आप सभी जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात सोच रहे हैं, तनाव प्रबंधन करना चाहते हैं कि आपको किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, तो अपना नजरिया हमें पॉजिटिव और सकारात्मक रखने की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है जिंदगी में कामयाब होने के लिए और आगे बढ़ते रहने के लिए और अपने आप को मानसिक तौर पे संतुलित रखने के लिए, कि आप बहुत ज्यादा बर्डन ना लें, और जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही काम करें एक टाइम पे। उससे ज्यादा करने लगेंगे तब भी दिक्कत हो जाएगी। और नेचुरली करें, नेचुरली। आप जब बनावटी करने लगते हैं, जोर जबरदस्ती काम करने लगते हैं तो वो गलत हो जाता है। जब काम करना है तो मन लगा के करें। तो या तो अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कभी कि हाँ भाई अभी मेरा काम करने को मन नहीं कर रहा, तो थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें, जरूरी नहीं है कि उसको जबरदस्ती करना है। देखिए, जब दिल से काम करेंगे तो काम अच्छे से होगा। और कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस तब भी आता है जब हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे पास नॉलेज नहीं है या उस काम को करने के लिए स्किल नहीं है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई इंसान कोई काम नहीं कर पा रहा है तो दो तरह की हमारे सामने परिस्थितियां हैं। या तो उस इंसान को वो काम करना नहीं आता या वो करना नहीं चाहता। अगर वो करना नहीं चाहता फिर भी जबरदस्ती कर रहा है तो स्ट्रेस होगी, और करना चाहता नहीं है, अगर पता है कि करना जरूरी है या मजबूरी है, तो उसमें अपना रुझान बना करके उसको इंटरेस्ट से दिल से करें। जब करना ही है, सिचुएशन ही है। मेरे को आज एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर मैं सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए, आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके एक्सेप्ट ना करने से वो सिचुएशन तो बदलने वाली नहीं है। और जब तक आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है मौजूद, जब तक आपको जो काम करना है या जिन स्थितियों परिस्थितियों में आपको रहना है,
आप उनको एक्सेप्ट करिए और उनको एंजॉय कीजिए जब तक आप उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं। जब आप कर पाएंगे तो ठीक है, उसको लेके आप अभी से कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप उनको पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई ऐसा है, मुझे ऐसा नहीं करने दिया जा रहा, ये नहीं हो पा रहा, तो जो आप उससे निकलने के लिए करना चाहेंगे आप वो भी नहीं कर पाएंगे कभी भी। चिंता जैसे कहते हैं कि चिता के समान होती है, तो चिंता करने से ही जो है स्ट्रेस बढ़ता है। तो चिंता हमें नहीं करनी है। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उनको पकड़ के दुखी होकर के नहीं बैठना है, हमें बस उनसे बाहर निकलने के हल ढूंढने। और अगर हमें लग रहा है कि अभी नहीं निकल पा रहे, तो अभी जो है उसमें रहें। उसमें पता है आपको कि रहना पड़ रहा है, लेकिन अपने आप को दुखी रखेंगे तो आप अपना जितना बेहतर प्रयोग कर सकते हैं भविष्य अपना बनाने के लिए, अपने वर्तमान को संवार के, तो वो भी आप करने से वंचित रह जाते हैं। इससे हल्के फुल्के अंदाज में लाइफ को जीते रहें। वक्त को वक्त देना बहुत जरूरी है। कई बार हम क्या कहते हैं, वक्त से पहले ही हमें सब कुछ मिल जाए, वक्त से पहले पैसा मिल जाए, वक्त से पहले ही हमें नॉलेज मिल जाए, सब कुछ मिल जाए और एकदम से सारा कुछ मिल जाए, शॉर्टकट हो जाए, सब कुछ हो जाए। फिर जब ऐसा करने की कोशिश करते हैं और वैसा हो नहीं पाता, तो फिर हम टेंशन में चले जाते हैं, फिर तनाव हो जाता है। देखिए, जो जिस चीज को जितना समय लगता है उसको उतना समय लगता है, वक्त को वक्त दें और नॉलेज ले। तो मैं ऊपर ये बात अभी आपसे डिस्कस कर रहा था कि दो ही संभावनाएं, अगर वो करना नहीं चाहता तो मैंने बता दिया कि भाई अगर करना जरूरी है मजबूरी है, और अगर जरूरी नहीं है मजबूरी नहीं है तो उस काम को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जो भी काम करना है उसको इंटरेस्ट से करें। या फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई वो करना तो चाहता है लेकिन उसे करना नहीं आता। अगर उसे करना नहीं आता तो उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको स्किल की जरूरत है, उसको नॉलेज की जरूरत है, राइट। तो फिर वो स्किल सीखी जा सकती है और नॉलेज ली जा सकती है। कई बार क्या होता है कि जिस काम के बारे में हमें पता ही नहीं है उस काम को भी जोर जबरदस्ती बिना सीखे, बिना उसके बारे में नॉलेज लिए, बिना उसकी स्किल लिए करने लगते हैं। तो जब ऐसे करने लगते हैं, जबरदस्ती करने लगते हैं, काम करना भी नहीं आता, जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में आपको जो नॉलेज या जो स्किल होनी चाहिए, जो कौशल आपके पास मौजूद होना चाहिए, वो जब नहीं होता है तब फिर वो हमारे लिए तनाव बन जाता है। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिनके कारण आपको तनाव आता है। तो बस मैं आपको शॉर्ट में अगर कुछ, तो मुझे आपके क्वेश्चंस भी लेने हैं क्योंकि, तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों को जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई भी दिक्कत आती है, तो उसको इजीली आपको चिल करते हैं। आजकल एक शब्द बड़ा अच्छा चल रहा है कि चिल करना चाहिए लाइफ में। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी ना किसी काम में व्यस्त रहें। ऐसे जब फ्री बैठते हैं तो बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने लगती है, कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक है। और थोड़ा मेडिटेशन वगैरह किया करें। जो लोग स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की क्लासेस में नहीं आते हैं, अगर आप अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कर सके तो वहां पे हम बहुत प्रैक्टिकली आपको मेडिटेशन वगैरह करवा के भी, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग वगैरह करवा के भी बहुत सारी चीजें समझाते सिखाते हैं। तो हेल्प होती है बहुत सारी चीजों में। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा जिंदगी को हल्का फुल्का लें, जीवन को इतना बहुत ज्यादा बोझ मत माने। तो आप बस जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट मोमेंट में रहें। फ्यूचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी वो आया नहीं है। पास्ट के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो गुजर गया है। जिस तरह का आपका वर्तमान होगा उसी तरह का भविष्य होगा। वर्तमान में रोते रहेंगे तो भविष्य में कैसे हंसेंगे। वर्तमान में हंसते रहेंगे तो आने वाले समय में भी हंसते रहेंगे। और वर्तमान में अच्छे काम करते रहेंगे तो उनका नतीजा आपको बिना आपके चाहे भी भविष्य में मिल जाएगा। आपका वर्तमान ही भविष्य का आईना है। इसलिए वर्तमान को संवारें। जिस भी तरह की सिचुएशन है उसमें आराम से शांत रहते हुए, हम स्पिरिचुअलिज्म में कहते हैं एकदम शांत, तो वो वाला रहते हुए आराम से काम करें, मस्ती में काम करें। कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा है जो छोटे बच्चे, अभी कोई यहाँ पे बात कह रहा था, शायद पूनम ही कह रही थी यहाँ अपने लेक्चर के दौरान, कि अब बड़े हो गए हैं तो कई बार टाइम देते नहीं है। अभी हमें ना एक तो क्रियोसिटी नहीं है। हम ऐसे सोचते हैं ठीक है यार, 4 साल 5 साल काम कर लिया, कुछ मिला नहीं है यार, वो भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो ही नहीं रहा, तो चलो छोड़ देते हैं। हम छोड़ने लगते हैं। आपने देखा है बच्चे कितनी बार एक एक काम को करते हैं, उनको कितनी डांट पड़ जाती है, वो फिर भी थोड़ी देर थोड़ा सा उनको फील होता है, फिर वो ऐसे ही लग जाते हैं। तो हम लोग बड़े होके अपने अंदर के जो बच्चे को मार देते हैं और अपने अंदर के अहंकार को जो पैदा कर लेते हैं और छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बड़ा बना करके लेने लगते हैं, तभी हम स्ट्रेस में जाते हैं। तो अपने अंदर के एक बच्चे को जिंदा रखें।
कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखें। कुछ लोग हो सकता है, या ज्यादातर लोग, या वो लोग जो खुद बेचारे तनाव में हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है उनको एक तरह की, उनकी स्माइल में, उनके दिमाग में, राइट। तो वो लोग आपको ऐसा कुछ कह सकते हैं कि भाई हाँ आप लोग तो पागल हो दुनियादारी के हिसाब से। आप लोगों को परवाह नहीं करनी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप अपनी एक दुनिया बनाइए जहाँ पे खुशियां हो, जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे मौज हो, मस्ती हो, मजा हो। आप अपनी जिंदगी को सेलिब्रेशन बनाइए और अपने आसपास भी इस अच्छाई को फैलाइए, राइट। ना कि आप दूसरे लोगों की गलत चीज को आप पकड़ के उसको आप बैठ जाइए कि भाई दुनियादारी है, यहाँ तो बहुत ऐसे ही चलना पड़ता है, वैसे ही चलना पड़ता है, ये भी करना पड़ता है, ये भी सोचना पड़ता है, हिसाब किताब लगाने पड़ते हैं। इतने जिंदगी में हिसाब किताब लगाएंगे तो जिंदगी को जिएंगे कैसे? प्यार करने के लिए व्यापार की जरूरत नहीं होती, कोई हिसाब किताब नहीं होता। और जिंदगी में अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए लोगों की परवाह करने की जरूरत नहीं होती, बशर्ते आपका काम, आपका कर्म अच्छा हो। और अगर अभी आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए अभी से तैयारियां करते रहें, और वो स्थितियां, वो परिस्थितियां पैदा करें जिनमें आप वो अपना काम कर सकते हैं। अगर आप टेंशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, तो आप अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बस थोड़ा सा इजी रहिए, आराम से रहिए। तो अच्छा ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस जो होंगे मैं और पूनम दोनों ही एड्रेस करेंगे आज। तो क्योंकि पूनम ने भी बहुत अच्छे से आज अपनी बात रखी है, तो आप अपने क्वेश्चन रख लें। और किससे पूछना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपस में एक्सचेंज करते हैं बात में।